नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आपका एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि रीट मुख्य परीक्षा की जो लेवल 1 है उसकी कट ऑफ हम आपके बीच लेकर आए हैं। और इस बार की जो कट ऑफ है आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाली, बहुत ही कम रहने वाली है। और ये आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है ना। रीट लेवल जो है 1 के अंदर जिस भी बच्चे के 75 प्लस प्रश्न सही हो रहे वो सारे के सारे रीट के अंदर सिलेक्शन वाली दौड़ के अंदर फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं। ये इस वक्त की अगर बताऊं हमारे इस चैनल की तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए है। और मैं आपको हर वो चीज़ बताने वाला हूं कि आप कैसे किस जगह पे कंपटीशन के अंदर आप अभी तक जो एग्ज़ाम देने के बाद आप अभी बहुत सारे आपको टॉप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अभी उस दौड़ के अंदर हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को आप पूरी देखिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप देख कहाँ रहे से और कहाँ से रहे हो और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं रीट लेवल नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रहने वाली है और आपको कैसे उसके अंदर आपके सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस जो आपकी रीट लेवल 1 है उसके अंदर पोस्ट की बात करें तो आपके कुल 21,000 पोस्ट हैं। 21,000 पोस्ट क्या है आपके इस L1 के अंदर आई हुई है। और इसके अंदर टोटल फॉर्म की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा है ना, 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म इसके अंदर क्या हुए अप्लाई हुए हैं जो कि पात्रता रखते हैं। ठीक है, एक अनुमानित आंकड़ा है। आगे बात करें कंपटीशन की तो आपके जो कंपटीशन रहने वाला है उसकी मैं अगर बात करूं तो 10 से 11 बच्चों के बीच में एक सीट के लिए कंपटीशन आपका रहेगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 लड़कों के बीज में ही कंपटीशन है, तो आप इस दौड़ के अंदर सबसे पहले हैं। आगे बात करूंगा आपके परसेंट कैंडिडेट्स की तो लगभग 80-85% जो है उसकी परसेंट रहे उपस्थिति दर्ज कराई है बच्चों ने, यानी कि 20% जो है बच्चे उपस्थिति नहीं हुए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक अहम फैक्ट काम करेगा कि आपके लिए इसका प्रॉफिट होगा। फिर बात करते हैं अगले टोटल क्वेश्चंस की। तो टोटल क्वेश्चंस 150 थे और उसमें से एवरेज अगर अटेम्प्ट की बात करूं तो 120-125 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ने किए हैं, है ना, ये किए हैं। उसमें से अगर की बात करूं मैं तो बच्चों के जो सेप स्कोर बन रहा है 180 के आसपास सेप स्कोर प्रति एक बच्चे के बन रहा है। अब आप समझ सकते हो कि 180 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 90 प्लस अगर आपके नंबर 90 प्लस आपने क्वेश्चंस क्या किए राइट किए तो आपका जो है सिलेक्शन की दौड़ के अंदर सिलेक्शन मतलब हो चुका है, ये आपको मान के चलना है। मतलब कि आप उस दौड़ के अंदर सबसे पहले हो, फर्स्ट सूची के अंदर भी फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। इस आंकड़े के अनुसार जो हमने जो एवरेज निकाला है उसके अनुरूप आपको मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ। बात करते हैं आगे जनरल कैटेगरी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर कैसे क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी बच्चे ने लगभग अगर मेरी एवरेज की अगर बात करूं तो जिस भी बच्चे ने 90 से 105 क्वेश्चंस कितने 90 से 105 क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने किए हैं वो बच्चा इस दौड़ के अंदर क्या है शामिल होने वाला। इस दौड़ के अंदर उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, तो जनरल की अपन बात कर रहे थे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो अगर जिस बच्चे के 90 से है ना कितने 90 से 105 क्वेश्चंस भी अगर उसके राइट हो रहे हैं तो वो बच्चा उस दौड़ के अंदर सबसे पहले शामिल होने की रेस में आगे है ना। ये सबसे एक अहम फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बच्चे के 90 से 105 क्वेश्चंस हैं और 180 से 210 नंबर बन रहे हैं वो सबसे पहले दौड़ के अंदर शामिल होने वाला है। ये इसकी जनरल की जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करते हैं हम तो जिस बच्चे के 80 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके 160 से 180 नंबर अगर बन रहे हैं तो इस दौड़ के अंदर वो पहली रेस के अंदर है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 70 प्लस भी नंबर बनते हैं तो आप इस लिस्ट के अंदर इस दौड़ के अंदर रीट में सिलेक्शन वाली लिस्ट के अंदर शामिल हैं। ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये सटीक आंकड़ा नहीं, ये हमारी एक अनुमानित
कट ऑफ है जो हमने लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों के एक विश्वसनीय सभी के आंकड़ों के आधार पर हमने ये तैयार करी है। उनके जो अनुमान है उन्होंने जो बताया उसके अनुरूप हमने ये कट ऑफ तैयार करी है। तो इसको इस कह सकते हैं अनुमानित है, ये अपने क्या है अपन ऑफिशियली इसको नहीं कह सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं EWS। तो EWS के अंदर जो है 85 से 95 क्वेश्चंस जिन बच्चों ने राइट किए हैं इसके बीच में, और 170 से 190 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं EWS की रेस के अंदर, वो रीट के अंदर सिलेक्शन होने का दावेदार है। फिर बात करते हैं MBC कैटेगरी। तो MBC कैटेगरी के अंदर 80 से 85 प्रश्न जिन बच्चों ने अटैम्प्ट राइट किए उनके 160 में से अगर 160 और 168 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ के अंदर शामिल है। 160 प्लस उसके नंबर होने चाहिए। फिर आगे ना बात करते हैं अगली कैटेगरी है हमारी SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की बात कर तो जिस बच्चे के 82 से 86 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं और 164 से 172 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो बच्चा इस दौड़ के अंदर शामिल है, और इस दौड़ के अंदर जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है उसके अंदर इनका नाम आने के पूरे चांस हैं। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी है और लास्ट कैटेगरी ST की। ST के अंदर 78 से 85 नंबर जिस भी बच्चे के बन रहे हैं और 156 से 170 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, यानी कि 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 156 नंबर बन रहे हैं, तो वो बच्चा ST का क्या है रीट लेवल 1 के अंदर सेलेक्ट होने वाला है। यानी कि अगर 150 नंबर भी बनते हैं तो भी वो बच्चा जो है सिलेक्ट वाली लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं शामिल होने की कगार पर है, उसका सिलेक्शन है। उसको मेरी ओर से अग्रिम बधाइयाँ हैं। अब आगे की तैयारी पे आप फोकस करिए। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं रीट जो लेवल 1 कट ऑफ है वो TSP एरिया से संबंधित। और TSP एरिया की बात करूँ मैं तो TSP एरिया की हम जानते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के अंदर जिस बच्चे के 75 से 85 क्वेश्चंस क्या हैं उसके सही हो रहे हैं, है ना। 75 से 85 क्वेश्चंस जिस बच्चे के सही हो रहे हैं और 150 से 170 नंबर अगर किसी बच्चे के बन रहे हैं वो बच्चा 100% सिलेक्शन होने वाली दौड़ के अंदर आगे हैं और उसका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। जनरल कैटेगरी और TSP के अंदर जनरल के अलावा OBC भी होती है, इस कैटेगरी के अंदर EWS भी होते हैं, तो ये सारी जनरल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है 75 से 85 क्वेश्चंस और 150 से 170 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट वाली लिस्ट में हैं। यानी कि मैं अगर मानूँ 150 प्लस जिसके भी क्वेश्चंस जो नंबर हैं वो अगर सही हो रहे हैं, 150 नंबर उसके आ रहे हैं यानी कि 75 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, तो वो बच्चा सेलेक्ट वाली लिस्ट के अंदर पहली सूची में उसका नाम आने वाला है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने वाला है। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75 क्वेश्चंस और 140 से 150 नंबर यानी कि 140 प्लस नंबर वाले सभी कैंडिडेट्स क्या है सिलेक्ट वाली लिस्ट के अंदर शामिल है और उसको सिलेक्शन के लिए उसका कॉल आने वाला है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है और उसके जो डॉक्यूमेंट है तैयारी रखने हैं, रेडी रखने हैं, आप मास्टर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। आगे बात करते हैं ST कैटेगरी का सर्वे के अंदर सामने आया है कि 65 से 70 क्वेश्चंस, मात्र 65 से 70 क्वेश्चंस जिस बच्चों ने सही किए हैं, 130 से 140 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं वो मास्टर बनने वाला है, मास्टर बन चुका है। यानी कि ये जो कट ऑफ है ये अगर मैं बात बताऊं तो ये कट ऑफ और भी कम जा सकती है, यानी कि 120 नंबर जिस भी बच्चे के आ रहे हैं, 120 प्लस नंबर जिस भी बच्चे के आ रहे हैं वो इस रेस के अंदर कहीं ना कहीं आगे हैं और उसका चांसेस जो है लगभग बन रहा है और वो मास्टर बन सकता है। ये इसकी मैंने एक कट ऑफ बताई है आपको, यानी कि TSP के अंदर जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है, पर देखना ये है कि TSP के अंदर जो वैकेंसीज़ है वो कितनी हैं और जो वैकेंसीज़ हैं उसके अंदर कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन में आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि लगभग TSP के अंदर एरिया की बात करूँ तो 9 से 10 बच्चों के बीच में क्या है कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना नहीं है, बट यहाँ पे दूसरी चीज़ ये होगी कि बहुत सारे बच्चों की बात करें तो तैयारी जो बच्चों ने की है वो एक एवरेज मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके अंदर रीट के अंदर तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे भी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो BEd भी कर चुके हैं।
तो जो ये कट ऑफ है ये लगभग अगर मैं बता रहा हूँ तो जो 150 के प्लस जो भी बच्चे रहेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर सिलेक्शन होने की डेट इसके अंदर शामिल हैं, और इसके अंदर 9 से 10 बच्चों का कंपटीशन रहेगा। बात करते हैं अदर कैटेगरीज, जिसके अंदर अपन बात करते हैं विकलांग है, विधवा है और परित्याग त्याग वाले महिलाएं हैं। तो इसकी बात करें तो 60 से जो 75 क्वेश्चंस सही किए हैं और 120 से 150 नंबर जिस भी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसकी बात मैं बता रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। आपको अभी जो है पूर्णतः 2-3 दिन के लिए आपको गहरी नींद लेनी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ है तो वो काफ़ी दिनों तक आप उस के अंदर बिजी थे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे डिप्रेशन के अंदर चले गए थे, और बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि अपने परिवार से भी मतलब दूरी बना दी थी। तो अब आप अपने परिवार से मिलिए, परिवारजनों से बातचीत करिए और आप अब एकदम बिंदास रहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन आपका जो होने वाला है जो इस कट ऑफ के आधार के अनुरूप ही आसपास ही होने वाला है। यानी कि ये एक मेरा जो अनुमान था वो इस कट ऑफ के माध्यम से मैंने बताया, और मेरी ऐसे विश है कि सभी जो है आपके नंबर जो है 75 प्लस नंबर सभी के सही हो रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 150 क्वेश्चन प्लस नंबर सभी के आ रहे हैं, मतलब आप सभी जो है मास्टर बनने की दौड़ के अंदर शामिल होने वाले हैं, ये मेरे को आशा है। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट के अंदर ज़रूर ये मैसेज करके कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे जो हैं वो इस दौड़ के अंदर शामिल होने वाले हैं। और आपके जो नेक्स्ट अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो हम जो नेक्स्ट कट ऑफ लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष वो हैं जो रीट लेल 2 की संस्कृत एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ, और इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो आपके बीच लाने वाले हैं। तो आप उस कट ऑफ को भी अपने साथी को तक जरूर शेयर करें और ज़रूर देखें। धन्यवाद। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।